डियर स्टूडेंट, यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में अगेन हम लोग एक क्वेश्चन एंड आंसर आज करके देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मैं हूं डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए चलते हैं कंटेंट पर, क्वेश्चन बनाते हैं। यूनिट कॉस्टिंग, क्वेश्चन इस प्रकार से है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग concern consult you as to quote the minimum price at which he can sell the output of one of the department of the company which it intended for mass production is in future. The company records shows the following particular for this department for the last year. मीन्स हमें लास्ट ईयर की कॉस्ट का डेटा दिया गया है, जिसकी मदद से हम लोग जो फ्यूचर इनकी प्लानिंग है वो कैलकुलेशन हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि लास्ट ईयर का क्या क्या डेटा हमें प्रोवाइड कराया गया है। Production and sales 500 units and अब इनकी कॉस्टिंग दी गई है। सबसे पहले मटेरियल 1,20,000 रुपीज, डायरेक्ट लेबर 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, factory overhead 70,000, office overhead 28,000, selling overhead 32,000 और profit 48,000। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको जो सूचनाएं आप चाहिएगी वो इन्होंने दी है। यू आर सर्टेन दैट 50% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड फ्लक्चुएट डायरेक्टली with the production and 60% of the selling overhead fluctuate with sales. It is anticipated that the department would produce 2,500 units per annum and the direct labor charges per unit will reduced by 20%, while fixed works overhead charges will increase
by 30,000 rupees. Office overhead and fixed selling overhead charges are expected to show an increase of 25% each, but otherwise no changes are anticipated. तो इस प्रकार से हमें यह प्रश्न दिया गया है। करंट ईयर लास्ट ईयर का डेटा हमें ऊपर दिया गया था और करंट ईयर के लिए जो प्लानिंग की गई है वो 2500 यूनिट्स के लिए की गई है और जिसकी वर्किंग आप लोगों को बनानी होगी। तो चलिए पहले लास्ट ईयर के डेटा को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। सेकंड हम लोग लास्ट ईयर का जो डेटा है 500 यूनिट्स का उसे काम में ले लेंगे और जो नेक्स्ट प्लानिंग है हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए उसे हम लोग इन टू लास्ट के 2 कॉलम में ले लेंगे। और ये प्लानिंग हमारी जो है प्रश्न में दी गई है 2500 यूनिट के लिए दी गई है। particular amount per unit and amount या वर्किंग और देन अमाउंट। सबसे पहले मटेरियल दिया है। अब इस तरीके के प्रश्न में आपको डेटा को नोट करते समय ये ध्यान रखना होगा कि इससे रिलेटेड जो नीचे इन्फॉर्मेशन थी वो कितनी काम आएगी। लाइक 50% फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कहा गया था, इसको हमें ध्यान रखना होगा। 60% सेलिंग ओवरहेड के बारे में कहा गया था, इसे ध्यान रखना होगा। इसी तरह से डायरेक्ट लेबर चार्जेस के बारे में बात कही गई है, तो डायरेक्ट लेबर में चेंजेस है। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वर्क्स ओवरहेड में चेंजेस लिखा गया है, वो भी ध्यान रखना होगा। ऑफिस एंड फिक्स सेलिंग ओवरहेड में भी इंक्रीज लिखा गया है, उसे ध्यान रखना होगा। अदरवाइज नो चेंजेस कहा है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस डेटा को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल जैसे लिखा 1,20,000 पर यूनिट में 500 से डिवाइड कर लेते हैं। $1,20,000 डिवाइडेड बाय 500 240 रुपये पर यूनिट। इस 240 रुपये को 2500 यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो नेक्स्ट प्रोडक्शन लेवल आपके पास ज्ञात हो जाएगा। 240 आ चुका है इंटू 2500 6 लाख रुपए हो जाएगा। चलते हैं डायरेक्ट लेबर पर। डायरेक्ट लेबर अभी आपको 60,000 दे रखी है, 500 से डिवाइड कीजिए। $60,000 डिवाइड बाय 500 पर यूनिट 120 रुपीज़ की कॉस्ट हुई। इन्होंने नीचे लिखा था डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे द डायरेक्ट लेबर चार्जेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। इट मीन्स 120 रुपये में हम 20% की कमी कर दें। तो 120 माइनस 20% ऑफ 120 इक्वल्स टू देखते हैं कितना आता है। तो 20% 120 का हो जाएगा 24। तो 120 माइनस 24 96 इंटू 2500 यूनिट्स। ₹2,40,000 रुपये की लेबर कॉस्ट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। एंड देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर चलते हैं।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है, आप 500 से डिवाइड कीजिए, 20 आ जाएगा। इस 20 को 2500 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50,000 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगी। तीनों को ऐड कर दीजिए, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट ईयर का डेटा हमारे पास है 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000, 1,90,000। पर यूनिट अगर कॉस्टिंग में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 240 प्लस 120 प्लस 20, 380 रुपीज़। और यहाँ अगर आप पर यूनिट में निकालना चाहें तो 240 प्लस 120 सॉरी 96 प्लस 20, 356। एंड इन तीनों को ऐड कर दें, 6 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000, 8,90,000। प्राइम कॉस्ट के बाद अब फैक्ट्री ओवरहेड पर चलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 70,000 रुपीज़ दिया है, बट नीचे जो इन्फॉर्मेशन थी 50% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड फ्लक्चुएट विथ प्रोडक्शन। इट मीन्स जो 70,000 है उसका 50% हम लोग कैलकुलेट कर लें तो 70,000 का 50% 35,000। इसकी दो पार्ट आप कर लें, वेरिएबल और फिक्स्ड, ये भी 35,000 हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें, ₹70। और फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और थी, ये फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड चार्जेस विल इंक्रीज बाय 30,000 रुपीज़। इट मीन्स 35,000 में 30,000 का प्लस होगा तो 65,000 रुपीज़ की हमारी फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगी। और वेरिएबल के लिए 70 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर लें 2,500 यूनिट से इंटू 2,500 इक्वल्स टू 1,75,000 वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हमें लिखा गया था 70,000, जिसका 50% इन्होंने कहा फ्लक्चुएट होता है, तो 50% वेरिएबल हो जाएगा, 50% फिक्स्ड हो जाएगा। एंड देन जो वेरिएबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 70 रुपीज़ को 2,500 यूनिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और फिक्स्ड के लिए प्रश्न ने कहा था कि द फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड वर्क्स ओवरहेड विल चार्जेस विल बी इंक्रीज बाय 30,000 रुपीज़। तो 35,000 प्लस 30,000 65,000 हमने चेंज कर दिया। अब आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट, 190 प्लस 70,000 2,60,000, 380 प्लस 140, 520 रुपीज़। और इधर 8,95,000 8,90,000 प्लस 1,75,000 प्लस 65,000 11,30,000। यहाँ पर यूनिट नहीं भी निकालेंगे तो एक बार चल जाएगा। ऑफिस ओवरहेड पर चलते हैं। अब ऑफिस ओवरहेड प्रश्न में लिखा है 28,000 एंड 28,000 में सीधे इन्होंने लिखा था देयर इज इंक्रीज ऑफ 25% ऑफिस ओवरहेड। ये इंफॉर्मेशन ऑफिस ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 25% ईच। ऑफिस ओवरहेड अभी हमें दिया है 28,000
इस 28,000 में 25% ऐड कर दीजिए। 28,000 का 25% होगा 7,000 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 35,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 260 प्लस 28 2,88,000। 11,30,000 प्लस 35,000। 11,65,000 सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड 32,000 दिया है और नीचे लिखा है 60% ऑफ सेलिंग ओवरहेड फ्लक्चुएट विद सेल्स। तो 32,000 का 60% हमें वेरिएबल लिखना होगा। $32,000 into 60% 19,200। फिक्स्ड बैलेंस हो जाएगा 12,800। और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड में भी 25% का इंक्रीज करना है हमारे को, तो 12,800 में 25% इंक्रीज कर देते हैं। $19,200 के लिए कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए 19,200 डिवाइडेड बाय 500 38.4 38.4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2500 यूनिट से 96,000। और 12,800 का 25% 3,200 प्लस 12,800 16,000। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी 2,88,000 प्लस 32,000। लास्ट ईयर की कॉस्ट हो जाएगी 3,20,000। और अभी 11,65,000 प्लस 96,000 प्लस 16,000 12,77,000। एड प्रॉफिट, फिलहाल प्रॉफिट दिया था 48,000 और प्रॉफिट के लिए इन्होंने लिखा था प्रॉफिट, इसके बेस पे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है 3,20,000 की कॉस्ट पर। तो 12,77,000 पर कितना होगा यह हम कैलकुलेट कर देते हैं। 48,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 0.15 इंटू 12,77,000 1,91,550। इस प्रकार से हमारी सेल्स वैल्यू पता लग जाएगी। 3,68,000 लास्ट ईयर की थी और अभी की हो जाएगी 12,77,000 प्लस
1,91,550, 14,68,550। इस प्रकार से हमारा लास्ट ईयर का बेस बनाते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन हो जाएगी। मटेरियल पर यूनिट में चेंज हुआ, लेबर पर यूनिट में 20% डाउन करते हुए कैलकुलेशन हुई। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सेम रहे, और फैक्ट्री ओवरहेड में इन्होंने 50-50% लिखा था, हमने वेरिएबल को अलग से कैलकुलेट किया, फिक्स्ड को अलग से किया। ऑफिस ओवरहेड केवल 25% इंक्रीज करने को बोला, सीधे इंक्रीज कर दिया। सेलिंग ओवरहेड 60% वेरिएबल थे, वेरिएबल नेचर से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, और फिक्स्ड के अंदर 25% इंक्रीज लिखा हुआ था, हमने 12,800 में 25% इंक्रीज कर दिया। और प्रॉफिट को लास्ट ईयर की कॉस्ट पर बेस बनाते हुए करंट ईयर की कॉस्ट के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।